भाई छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आया, ठीक है। उधर वो राय मांगते हुए दिख रही हैं लोगों से। क्या आप लोग बताइए कि नॉर्मल किचन लगवाएं कि मॉड्यूलर किचन लगवाएं? हैं, मतलब बार बार पूछ रही हैं। और शादी की भी कोई ड्रेस मेरी फाइनल नहीं हुई है, लहंगा पहनूं, शरारा पहनूं, सूट पहनूं, साड़ी पहनूं। तो वहां पे उसका वीडियो मैंने डाल दिया, इससे पहले देख लीजिएगा। बाकी यस, एक तरफ तो जिज्जी पीछे से सम्मन भेज रही हैं, केस कर रही हैं। वहां पे आपने देखा होगा, अपने ही खुद रिश्तेदारों पे, अपने पेपर वाले हस्बैंड पे केस किया जा रहा है। वैसे जिज्जी के करवा चौथ ब्लॉग के नीचे एक कमेंट भी आया हुआ था, जिज्जी अगर आपने करवा चौथ किया है तो आप इसलिए करवा चौथ का व्रत कर रही हो ताकि हर करवा चौथ पे, हर साल आप करवा चौथ में गिफ्ट के तौर पे केस पेपर वाले हस्बैंड को गिफ्ट करो। हाँ, इतने केस पे केस किए जा रही हैं और सम्मन भेजे जा रही हैं। करवा चौथ पे भेज दिया था और फिर इधर अपने चैनल पे करवा चौथ किया है मैंने। इस तरह का ड्रामा किए कर रही हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको बता ही दिया था, जो मैंने आपको वो जो शिकायतनामा जो इन्होंने वहां पे जाके दिया है पुलिस थाने में, वो भी मैंने दिखाया था। जो कि फ्रॉड, झूठे केस कर रही हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये है इनका असली रूप, जो कि मैंने कल की वीडियोस में काफी बताया। जिसने नहीं चेकआउट किया, एक बार जरूर चेक जरूर करना। इधर बड़कन्नी जिज्जी का क्या चल रहा है, चलिए भाई। करवा चौथ पे लाल साड़ी पहन के, ठीक है, जिज्जी का आज दूसरा वीडियो आया है जिसपे 3 नवंबर 2023 का टाइटल लगा है। मतलब जिज्जी को अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या टाइटल डालूं। आज भी पूरी वीडियो में साड़ी का रोना राना ही किया है कि वेडिंग का कुछ हमारा डिसाइड नहीं हो रहा है ना, क्या पहनूं। मैंने अपने सारी कजन सिस्टर्स को, मामी जी, सबको लोगों को बोल दिया कि साड़ी पहनो, है ना। और मैं अब खुद कंफ्यूज हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो जिज्जी ने कैमरा बहुत ही ज्यादा लेट उठाया है, 4:30 बज रहा है और कैमरा इतना लेट उठाया है। बाकी जिज्जी बोल रही थी कि मैंने सबके लिए साड़ियां खरीदी, मम्मी के लिए खरीदी, प्रीतो के लिए खरीदी, अपने लिए रेड साड़ियां, मेरी दोनों सेम ऑलमोस्ट रेड कलर की साड़ियां आ गई, ठीक है। अपने लिए 2 रेड साड़ी हो गई। पहले मुझे नहीं था कि मैं करवा चौथ पे साड़ी पहनूंगी, लेकिन अब मैंने पहन ली, तो अब मैं शादी पे क्या पहनूं। तो जिज्जी को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि अब मैं शादी पे क्या पहनूंगी। दोनों रेड साड़ी हैं। खैर, टैनियरा ऐप से आज जिज्जी पूरे दिन बैठ के कांजीवरम बनारसी साड़ी देख रही थी कि सुबह से, है ना, कि क्या करूं। तो आज का दिन जिज्जी का सुबह से साड़ियों में ही चला गया है, मतलब देखने दिखाने में। लास्ट में इन्होंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर करी है साड़ियों की, ठीक है। सूट्स की जो जिज्जी ने फाइनल कर दी है वो जिज्जी नहीं दिखाएंगी। कह रही थी कि कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए। एक सूट जिज्जी ने आज ऑर्डर भी किया है देख के। बाकी सूट्स जो है वो हमने स्टिचिंग के लिए गए हुए हैं। सुबह से कुछ खास प्रोडक्टिव नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैंने कपड़े सारे वॉश कर दिए हैं। बाकी इन्होंने अपना जो बैग था जिसमें सूट्स वगैरह सब अच्छे से धो धा के, धूप लगा के इन्होंने रख दिए हैं। उसमें ऑरेंज वाला सूट दिखा रही थी, कपड़े वपड़े धोए थे सारे। और करवा चौथ ब्लॉग का लोगों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ करी है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार दिया है मुझको। बहुत खुशी हुई, लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं साड़ी पहनूं। तभी जिज्जी आजकल साड़ी साड़ी कर रही हैं। अब लोगों ने तारीफ कर दी कि तुम अच्छी लग रही थी साड़ी में, है ना। तो जिज्जी ने सोचा क्यों ना मैं साड़ी, तो और जिज्जी साड़ी टेनियरा ऐप से देख रही थी। खैर, फिर बाहर जाके जिज्जी दिखाना चाह रही थी, फिर भूल गई कि मैं क्या दिखाना चाहती। ओह, मैं आपको सनसेट दिखा रही हूँ, देखो ये सनसेट हो रहा है। और फिर ये अब मैं वॉक करने जाऊंगी। सॉक्स पहनते हुए इन्होंने स्टार्टिंग करी थी आज वैसे वीडियो की। अच्छा, अब ये हाउस हेल्पर के साथ नीचे जा रही हैं, तो लिफ्ट में आ गई हैं और लिफ्ट की अपनी पुरानी स्टोरी को ही बताने लगी हैं कि लिफ्ट में एक दिन हम लोग फंस गए थे और मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर अपनी हाउस हेल्पर को बोलते हुए दिख रही हैं कि तुम डर गई थी। तो वो कह रही है नहीं, मैं तो नहीं डरी थी। तो जिज्जी कह रही नहीं, तुम डर गई थी। ये क्या है, ये कोई भी बटन दबा देती है। जी, आप हाउस हेल्पर से किस तरह से बात करते हो, मुझे कई बार समझ नहीं आता है। हैं, हाउस हेल्पर ही कोई भी बटन दबा देती है और फिर एकदम से ये था कि नहीं, थोड़ी देर वेट करो, 3-4 मिनट में खुद ही खुल जाएगी लिफ्ट। ये प्रेस कर रही थी, ये कर रही थी, वो बटन प्रेस कर रही थी। खैर, बट उस टाइम तो हमारी जान ही निकल जाती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर लिफ्ट बंद हो तो मतलब दिक्कत हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं। खैर, फिर जिज्जी ने 5 किलोमीटर भैया कुल मिला के वॉक पूरी करी है। और वॉक करते करते कह रही थी कि आज टुडे माई वेट वॉज 57.5। हाँ, तो अभी वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने टारगेट वेट पूरा कर लूंगी। जिज्जी ने टारगेट वेट सोचा हुआ है शादी से पहले। अरे भैया, फुल ऑन कंपटीशन देना है जिज्जी को, आंचल को। हाँ, तो जिज्जी सोच रही है कि मेरा जो टारगेट वेट है मैं जल्दी से पूरा कर लूँ। खैर, 6 किलोमीटर वॉक कंप्लीट कर लिया है। और फिर जिज्जी कह रही है कि आज मैं खाने में बनाऊंगी दही तड़का और जवार की रोटी। फिर लिफ्ट से ऊपर आ गई हैं। लिफ्ट से ऊपर आते आते जिज्जी ने आज बताया कि मैंने क्लिनिक बाल से आज अपने बाल धोए हैं। और पुरानी शैम्पूज का नाम ले रही थी कि हम 2 रुपए का शैम्पू लेते थे, सनसिल्क शैम्पू, चिक शैम्पू, और पुरानी चीजें जो एंटीना, ब्लैक एंड वाइट टीवी, बड़ी याद आती है उन सब चीजों की। तो आज कुल मिला के पुराने
टाइम में जिज्जी चली गई थी। अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जिज्जी कह रही थी कि जब मैंने फ़ोन पे हिमाचल में बात करी तो वहाँ पे अंधेरा हो गया था, यहाँ पे अंधेरा नहीं होता, यहाँ पे बड़ा देर में होता है देखो। लेकिन आज जिज्जी कह रही है कि बताओ, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, 5:30 ही हुए और अंधेरा हो गया। फिर जिज्जी ने अपने जो क्रॉक्स हैं वो बाहर ही नहीं उतारे, अंदर ले आएंगे, बाहर चूहे आ जाते हैं। जिज्जी चूहे छोड़ो, जिज्जी को लगता है कि कोई चुरा के ना ले जाए, हैं जिज्जी, इसलिए जिज्जी अपनी चप्पलें अंदर रखती है। लेकिन जिज्जी, आपको आप ही के वीडियो में आपने बोला था, जब कोई, आप याद होगा, आपके ससुराल वाले आपने खाने पे बुलाए थे तो चप्पल जूते पहन के अंदर आए थे, तो जिज्जी ने नेक्स्ट डे वीडियो बनाया था कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो चप्पल जूते बाहर उतार के आओ। और जिज्जी, अपनी चप्पल आपने अंदर रख ली। हाँ, अगर रूल्स होते तो सबके लिए रूल होता है, नहीं नहीं नहीं, जिज्जी के लिए अलग रूल होता है भाई, जिज्जी का घर है, जिज्जी बिग बॉस जिज्जी है। खैर, इतनी जल्दी अंधेरा नहीं देखा मैंने। ओहो, जिज्जी को फिर से इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई। आज मैंने ये चश्मा निकाला हुआ है भाई। जिज्जी ने कुछ दिनों पहले, जब जिज्जी गई थी H&M, तो वहां से लाई थी अपने लिए स्पेक्स, और ये स्पेक्स इनके लगे नहीं हुए हैं, ये सिर्फ फैशन वाले स्पेक्स हैं, है ना। तो कह रही थी कि पहले हम लोग 100-100 रुपए के गोगल्स खरीदते थे, और गोगल्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैंने एक बार खरीदे थे सेक्टर 22 के मार्केट से गोगल्स 100 रुपए के, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं। तो जिज्जी, गॉगल्स आप रात को पहन के घूम रही थी क्या, जो आपको कुछ दिखाई नहीं? तो कह रही थी कि मुझे देखो, एक भी पिंपल नहीं है। मुझे आज का वीडियो जिज्जी आपको समझ नहीं आया था क्या, मतलब वीडियो में कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, मतलब सन्नाटा, नल बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं था। पिंपल्स दिखा रही कि देखो मेरे अभी कोई पिंपल नहीं, क्योंकि खाना पीना, चाय, वॉक, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। और जब मैं हिमाचल जाऊंगी तब देखो मेरे यहाँ पे मोटे मोटे पिंपल आ जाएंगे, मैं चीनी खाऊंगी, है ना। खैर, जिज्जी कहती यहाँ पे भी अगर मेरा खान पान गलत हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे शुगर खाना शुरू कर देती हूँ तो मेरे मोटे मोटे पिंपल, गर्म चीज़ें खाती हूँ तो पिंपल आ जाते हैं। फिर जिज्जी फिर से एक बार साड़ी का रोना रोने लगी कि अब मुझे साड़ी की बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या पहनूँ। आज मैंने दिवाली के लिए कुछ सामान जिज्जी ने ऑर्डर किया था, तो वो फाइनली आज डिलीवर हुआ है, जिसमें वो दिखा रही थी कि दिए का एक जो दिया, डेकोरेटिव दिया स्टैंड है, वो दिखाया था। अमेजोन से इन्होंने मंगाया, बाकी क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है। फिर जिज्जी ने अपना दुपट्टा ओढ़ के, जो आंचों वाला सूट है उसको दुपट्टा ओढ़ के पूजा करी, और कह रही थी यूजुअली मैं जब पूजा करती हूँ मैं अपना सर ढक लेती हूँ, और करवा चौथ के बाद बार बार ना ये लग रहा है कि यार पानी पीना है नहीं पीना है, और पानी की वैल्यू एकदम से बढ़ गई है। फिर जब भी मैं पूजा करती हूँ सर हमेशा ढका होना चाहिए, मुझे होता है ये चीज़, जिज्जी बोल रही हैं। तो जिज्जी कहीं ना कहीं किसको बता रही हो आप, आंचल को बता रही हो, ताकि आंचल आए और ये सब चीज़ें फॉलो करें, हैं जिज्जी, पूजा पाठ, सर ढक के। वाह जी वाह। खैर, दही तड़का जवार की रोटी जिज्जी ने फिर बनाई है शाम को, और फिर मुझे बचपन याद आता है। फिर जिज्जी पुरानी चीज़ों में आज चली गई है। बाकी जिज्जी, जब आपके आज ना वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने लिखा है कि हमेशा से प्लीज़ लाइवली बातें किया करो, इतनी डिप्रेस्ड बातें, उफ डर लगने लगा है तुम्हारी बातें सुनकर, जियो जीने दो वही वेली जनानी। जिज्जी ने, क्योंकि आज पुरानी चीज़ें याद करते करते, और कुछ ना कुछ ये भी बोल रही थी कि मेडिटेशन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि लाइफ छोटी है, एक दिन हम मर जाना है, ये सब। अरे भैया जिज्जी, लोगों को डराओ मत, ठीक है। लाइफ एंजॉय करना चाहिए, अपना प्रेजेंट अच्छे से जीना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट जिज्जी को आज भर भर के मिले हैं। फिर इसी ने सेम से, जिस इंसान ने ये कमेंट किया उसने एक और कमेंट किया है, अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, 90s में तख्ती स्याही कलम कुछ नहीं होता था, आप पुरानी बातें कर रही हो, बहुत पहले ये सब होता था। मेरी बेटी 92 बॉर्न है, ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर कॉपी पेंसिल हुआ करती थी। जिज्जी ने पुरानी चीज़ों की बातें करी ना, जिसपे मैं अभी आई रही थी, स्याही, दवात, तख्ती, और हम लोग आते थे स्कूल जाते थे तो सबने लिख दिया कि 90s में तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, है ना। वो और भी पुरानी चीज़ों की तुम बात कर रही हो, 90s में तो भैया पेंसिल ये सब स्टार्ट हो गया था। तो जिज्जी, आप कौन से उसकी बात कर रही हो? वैसे आप अपनी एज कम बताती हो, लेकिन ये सब चीज़ों से ना आपकी जो सच है खुद ही सामने आ जाता है, क्योंकि आपके जो झूठ इतने हैं ना, बोलती हो, जब भी आप कुछ शब्द निकालती हो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। 90s में स्याही दवात ये सब नहीं होती थी, पहले होती थी जिज्जी। हाँ, तो जिज्जी कह रही थी कि मुझे बचपन याद आता है, वो चीज़ें कहाँ चली गई, एंटीना, टाट, टेलीविज़न, ज्ञान, ताया जी होते थे, मैं कभी दादी के पास छोड़ के नहीं गई, मेरी मम्मी नानी के चली जाती थी, और वो चीज़ें कहाँ चली गई, वो हरा छोलिया, मुंगरे, दवात, गजनी, स्याही। मुझे फट्टी पे कलम से लिखने का बहुत मन करता है। जिज्जी बहुत पुराने टाइम की हैं दोस्तों, जब जिज्जी अपना बता रही है। 90s में तो जिज्जी ये सब नहीं था, 90s में तो प्रॉपर पेंसिल ये सब चीज़ें आ चुकी थी। पुरानी चीज़ें गायब हो जाती हैं एक टाइम के बाद। तो जिज्जी कहीं ना कहीं आज पूरी वीडियो में बार बार इन चीज़ों का
बोलते हुए दिख रही थी। देखने को मिलती है तो कितना अच्छा लगता है, वो दिन बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी का टाइम अच्छा बुरा चाय के साथ जिया है, मेरा मन होता है पुरानी चीज़ों को जीऊँ। तो ये सब चीज़ें बोल के, तो जी पुरानी चीज़ों से टाइम पास करना है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। आपके पास तो आज के टाइम पे है ना, ऑनलाइन बहुत चीज़ें मिल भी जाती है, तो आप मंगा सकती हो। कौन सी आपके पास पैसे की कमी है जिज्जी, है वो बात। और है सिर्फ आप कंटेंट पूरा करने के लिए आपको कुछ मिनट का वीडियो बनाना है, इसलिए ये सब आप बकवास कर रही हो, हैं जिज्जी। मंगाना मंगाना नहीं है कुछ। खैर, मैं अंगूठे को मुंह में रखती थी, फिर जिज्जी ने पुरानी चीज़ें कुछ, आज मैंने कहा ना वीडियो बस इनको था कि मैं कुछ ना कुछ बोल के ख़त्म करूँ। मैं अंगूठा पीती थी, जामुन लेने जाते थे, मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, शाय थी। मुझे कुछ काम करने के लिए कोई क्लास में बोल दे तो मुझको शर्म आ जाती थी, मैं बहुत शर्माती थी, शाय नेचर था मेरा, मैं बहुत डरी डरी सी रहती थी। लेकिन हाँ, मैं गलत बात बचपन से नहीं सुनती थी, मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं थी। अगर कोई गलत बोल रहा था तो उसके मुंह पे बोलती थी। लेकिन समय के साथ मैं डिप्लोमेटिक बन गई, है ना। लाइफ में हर चीज़ मुंह पे नहीं बोल सकते, किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं होता था, मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर कोई मेरी मम्मी को कुछ बोल देता था या कुछ, है ना, ऐसा, तो मैं उस टाइम मुंह पे बोल देती थी। अगर मैं मुंह पे बोल देती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब जिंदगी समझ आने लगी है, मेडिटेशन करने से समझ आती है। तो जिज्जी ने आज फिर से मेडिटेशन का नाम लिया है, पटना आके मैं मेडिटेशन करने लगी, ये सब चीज़ें करने लगी, तो मुझे रियलिटी लाइफ की समझ आने लगी है। ओ माय गॉड, कभी स्पिरिचुअलिटी कभी मेडिटेशन। कुछ दिन पहले कह रही थी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आपको कोई कुछ भी बोले बुरा नहीं लगता, फिर जिज्जी वहीं पे आके कमेंट्स ले लेके सब्सक्राइबर्स को सुनाते हुए दिख रही थी, टाइटल लगा रही थी, है जिज्जी, और कहती है मुझे कोई बात का बुरा नहीं लगता। खैर, मुझे अब रियलाइज होता है कि हम मेहमान हैं, एक ना एक दिन लाइफ को छोड़ के जाना है। तो इसी इसी वाली बात पे ना कमेंट आ रहे हैं जिज्जी। हाँ, मतलब क्या बोलना क्या चाह रही हो कि एक ना एक दिन छोड़ के जाना है? अरे भैया, जिन लोगों को क्यों डरा रहे हो? लोग, कभी तुम लोग बोलते हो जिंदगी छोटी है, कभी बोलते हो जिंदगी बड़ी है। भैया, ये सब चीजें बोल के ना डराओ, प्रेजेंट में जियो। ये जो सत्य है, आज जिज्जी का बहुत ज्ञान दिया है जिज्जी ने, ये जो सत्य है, जब इसको स्वीकार कर लेते हैं, जिसको एंजाइटी होती है, सांस चढ़ जाती है, फिर जिज्जी ने एकदम से कट लगाया, क्योंकि जिज्जी को समझ नहीं आया क्या बोलूं, कुछ तो बकवास करनी थी ना। फिर सांस नहीं आती तब समझ में आता है, तो इनका वेट कर रही हूँ, ये आए, फिर खाना खाएं, फिर हम वॉक पे जाएं, है ना। वो क्या कहेंगे, हम सोचते हैं कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जैसे पहले हम जीन नहीं पहन सकते थे, और रिसेंटली एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, मेरे पास जिज्जी ने कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि हम लोगों का ही सोचते रहते हैं कि क्या पहनूं, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, है ना, और क्या खाऊं। और रिसेंट एग्जाम्पल देते देते जिज्जी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जिज्जी ने चुप हो गई। अब चुप इसलिए भी हो गई क्योंकि भैया 100 लोग अब इनका वीडियो देखते हैं, वहां पे बग्गा बग्गा की शादी होने वाली है, वहां पे दादी ससुराल वाले सब देखते हैं। तो जिज्जी ने बात काट दी, एकदम से चुप हो गई कि क्या ही बोलो, अब सोच समझ के हर चीज बोलनी है। मुंह में कुछ वर्ड आया नहीं तो जिज्जी सडनली चुप हो गई। फिर कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं, क्या पहनना है, क्या खाऊं, या रह जाता है लोगों का सोच के। हम लोगों का ही सोचते रहते हैं कि ये क्या कहेगा अगर मैंने ये ड्रेस पहन ली, अगर मैंने ये चीज कर ली तो सामने वाला क्या कहेगा। मुझे पटना आके, मुझे मेडिटेशन करके बहुत चीजें रियलाइज हुई हैं। अब पटना की बातें, पटना में आके मैंने मेडिटेशन किया और ये सब चीजें मुझे रियलाइज हुई है। लाइफ है, इसके मजे लो, जो भी पास है, घर, सोफा, जॉब, फैमिली लाइफ को एंजॉय करो। तो जिज्जी, यहाँ पे इतना जो बढ़ के तुम ज्ञान देती हो, ये ज्ञान कभी तुमने अपनी छोटी बहनिया को दिया हुआ, जब तुम्हें फोन करके हर चीज वो बताती थी, तब तुम्हें बोलना चाहिए था लाइफ को एंजॉय करो, है ना। तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा भरा पूरा परिवार है, सास है, पति है और बच्चा भी है। लाइफ को एंजॉय करो, चाहे जॉब हो, तुमने बोला ना जॉब, फैमिली लाइफ, तुमने अपनी बहनिया को ये सब चीजें नहीं समझाई जिज्जी, इस बात का दुख रहेगा हमें। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। फिर जिज्जी ने एक बार फिर से, कितने बार बोल चुकी है, वहां पे बड़ छुटकन्नी भी यही रो रही है कि शादी ब्याह क्या मैं बड़कन्नी भी। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये लोग शादी वाले दिन साड़ी नहीं पहनेंगे, ये पक्का है। और आज की वीडियो में कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बोल भी दी है। मैंने सबको, सारी कजन सिस्टर्स को, फ्रेंड्स को साड़ी का बोल दिया है कि साड़ी पहनते हैं। और मुझको पता नहीं, एक मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि तेरे को यूट्यूब पे बताना नहीं चाहिए था साड़ी का, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं बता देती हूँ, मैं भी कौन सी तोप हूँ, है जिज्जी, अपने आप को तोप तो समझती हो तुम, है जिज्जी, करीना कपूर। मुझे लगा एक बार साड़ी का चेक कर लेती हूँ पहन के, क्योंकि लोगों ने काफी हाइट का मेरा बोला। जिज्जी, लोगों ने नहीं बोला, हाँ, लोग तो तुम्हें अच्छी एक एडवाइस दे रहे थे, हाँ, मतलब तुम अगर समझ रही थी खुद को अनुष्का शर्मा, तो उसके हिसाब से लोगों ने बोला था। लेकिन जिज्जी कह रही है कि मेरे को लोगों ने छोटा बोला था हाइट का, तो मैंने सोचा एक बार मैं रेड साड़ी पहन के चेक कर लेती हूँ। खैर, आपको साड़ी की फोटोज दिखाती हूँ, लेकिन मैं जो शॉपिंग की है बाकी सूट्स के नहीं दिखाऊंगी, जो हमें शादी वाले दिन सूट्स पहनने हैं, है ना। जिज्जी शादी वाले दिन सूट ही पहनने वाली है, इनके मुंह से निकला है आज।
बाकी क्योंकि थोड़ा तो मैं सरप्राइज रखूंगी ना, ऐसी थोड़ी कि हर चीज रिवील कर दूंगी। बाकी सिस्टर्स सबसे मैं डिस्कशन कर रही हूँ, हो जाता है। फिर मामियों की बात कर रही थी कि एक मामी है, मैं उनकी बेटी वंशिका से बात करी। एक मामी की मम्मी की तबीयत खराब है, एक निशा मामी है, उनसे बात नहीं हो पाई थी। चलो वीडियो के थ्रू देख लेंगी कि साड़ी ही पहनते हैं। मतलब उन लोगों को जिज्जी बोल रही है साड़ी पहनते हैं और खुद कह रही है। फिर इन्होंने बोला कि बाकी डीजे नाइट पे अगर कुछ नहीं हुआ तो डीजे नाइट पे साड़ी पहन लेंगे, बाकी शादी वाले दिन सूट पहन लेंगे। क्योंकि सूट पहनने का भी रीजन है, क्या बताऊं मैं आपको। फिर बताते बताते चुप हो गई। तो जिज्जी के हिसाब से डीजे नाइट पे साड़ी पहनो और शादी वाले दिन सूट पहनो। तो ये जिज्जी करना क्या चाह रही हो? मतलब अभी तक तो साड़ी साड़ी कर रही थी, अब साड़ी डीजे नाइट के लिए बोल रही है। मतलब सबको कंफ्यूज किया हुआ है। किसने? बड़कन्नी जिज्जी ने। तो कुल मिला के ये वीडियो था इनका आज। टाइटल 3 नवंबर 2023। और वहां पे छुटकन्नी जिज्जी राय मांग रही है, मॉड्यूलर किचन लगाऊं, नॉर्मल किचन लगाऊं, कि अभी लगाऊं कि बाद में लगाएं, है ना? समझ नहीं आ रहा। आप लोग बताएं शादी पे क्या ड्रेस पहनूं, शरारा पहनूं, साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये कुल मिला के इनका वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।